आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक टर्म सुनी होगी जिसे कहा जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई नई मेडिसिन डेवलप करती है, कोई नया ड्रग प्रोडक्ट बनाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ड्रग प्रोडक्ट 100% सेफ और इफेक्टिव होगा सभी लोगों में। ये टेस्ट करने के लिए, सेफ्टी और एफिकेसी ये दोनों को टेस्ट करने के लिए प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स ये दोनों स्टडीज की जाती है। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पहले किए जाते हैं क्योंकि ये एनिमल्स को इन्वॉल्व करते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो ह्यूमन वॉलंटियर्स पे किए जाते हैं, जिससे आपको एक गारंटी मिलती है कि हाँ ये ड्रग इफेक्टिव है और साथ ही रिलेटिवली सेफ भी है ह्यूमंस में यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स है इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। कई लोग कहते हैं कि 4 फेजेस होते हैं, लेकिन कभी कभी एक 5वां फेज भी आ जाता है। तो आज हम सभी फेजेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फेज जो है वो कई बार लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि हमेशा ये इन्वॉल्व नहीं होता। सबसे पहला फेज है फेज 0। आप एक्सपेक्ट करोगे कि फेज 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन फेज 0 कभी कभी किए जाते हैं। इन्हें एक्सप्लोरेटरी फेज भी कहा जाता है। फेज 0 में होगा क्या कि आप जो आपकी मेडिसिन है उसे 10 से 15 लोगों में एडमिनिस्टर करोगे। इसमें आपको पता क्या चलना चाहिए, आपको इसमें ना सेफ्टी देखनी है ना एफिकेसी देखनी है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो ड्रग जो है वो ह्यूमन बॉडी में जाके बिहेव कैसे कर रहा है। अब बिहेव का मतलब क्या है, वो आपकी बॉडी में जाकर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितने रेट पे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे एलिमिनेट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ये सभी जो फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं ये सभी इंक्लूड होती है ड्रग के बिहेवियर में। और इस फेज से यही पता चलता है कि आपके बॉडी में जाकर ड्रग कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। तो ये है फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल्स के। इसके बाद आता है आपके पास फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में आपको मेनली 2 चीजें पता करनी है। एक तो क्या वो ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं, और दूसरी चीज क्या वो ड्रग का डोसेज रेंज है जो कि सेफ है ह्यूमन बॉडी में। ये 2 चीजें आपको पता करनी है। सो मेनली ये फेज सेफ्टी पे फोकस करता है। क्या वो ड्रग ह्यूमंस में, नॉर्मल ह्यूमंस में सेफ है या नहीं, ये फिगर आउट करने के लिए फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। अब इस केस में आपके पास कोई पेशेंट्स नहीं होंगे, यानी कि कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कि वो डिजीज से सफर कर रहा है जिसके लिए वो ड्रग बनाया गया है। आपके पास सिर्फ हेल्दी वॉलंटियर्स होंगे जिसमें सिर्फ आप ये देखोगे कि वो ड्रग सेफ है या नहीं, और वो ड्रग का डोसेज रेंज हमें कहां तक रखना है, कौन से रेंज में वो ड्रग का डोज सेफ है। इतनी चीजें सिर्फ आपको पता करनी है ये वाले फेज से। तो ये हुआ फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। इसमें सिर्फ 15 से लेकर 100 लोग तक ही इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड स्टडी नहीं होती है वाली। नेक्स्ट आते हैं आपके पास फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में आप 100 से लेकर 300 लोग लोगे, ह्यूमन वॉलंटियर्स लोग। और इस केस में आपके पास हेल्दी वॉलंटियर्स नहीं होंगे, आपके पास इसमें पेशेंट्स होंगे। पेशेंट्स किस चीज के, वो मेडिसिन जिस डिजीज के लिए बनाई गई है उसके पेशेंट्स आप लोगे। यानी कि अगर कोई एंटी डायबिटिक मेडिसिन आप टेस्ट कर रहे हो तो उस केस में आप डायबिटीज के पेशेंट्स लोगे, और ये टेस्ट करोगे कि वो ड्रग की वजह से वो पेशेंट्स में ब्लड शुगर रिड्यूस हो पा रहा है या नहीं, वो ब्लड शुगर कंट्रोल में ला पा रहा है या नहीं वो ड्रग, ये आप टेस्ट करोगे। तो ये हो गई इफेक्टिवनेस, ये हो गई एफिकेसी। इसके अलावा आप सेफ्टी को भी इवेल्युएट करना कंटिन्यू करोगे कि अगर 100 से 300 लोग हैं तो उन केसेस में आपको साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं या नहीं, कितनी सिवियरिटी के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ये सभी चीजें आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करोगे। अब अगर आपके पास पहले 15 से 100 लोग थे तो उसमें आपके पास जो वॉलंटियर्स थे उनमें वेरिएबिलिटी थोड़ी कम थी। अभी आपके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ लोग हैं जिससे कि आपके पास वैरायटी ज्यादा है, जिससे कि आपको ये पता चल सकता है कि क्या कोई रेयर साइड इफेक्ट्स है जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों में हो सकते हैं। तो ये हुआ फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। इसके अलावा आपको ये फेज में ये भी पता चलता है कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन का ऑप्टिमल डोज क्या है। ऑप्टिमल डोज यानी क्या डोज ऐसा है जिससे कि आपको डायबिटीज में सबसे ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है और इसी के साथ साइड इफेक्ट्स भी बहुत मिनिमम है, तो इसे कहा जाता है ऑप्टिमल डोज। तो ये भी आपको फेज 2 में ही पता चल जाता है। इसके बाद आपके पास आता है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। अब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में आपके पास हजारों लोग होंगे जो कि सब पेशेंट्स होंगे। हजारों लोग यानी 1000 से 3000 तक यूजुअली देखे जाते हैं, और इसी के साथ अगर कोई ऐसा केस है जहां पर आपको ज्यादा लोगों की जरूरत है तो उस केस में 3000 से भी ज्यादा जा सकता है नंबर ह्यूमन वॉलंटियर्स का। तो ये हुआ फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। इसमें भी आप इफेक्टिवनेस चेक करते रहोगे, कितना इफेक्टिव है ये ड्रग एक वाइडर पॉपुलेशन में। यानी कि पहले आपके पास सिर्फ 100 से 300 लोग थे,
अब आपके पास हजारों में लोग हैं, जिससे कि आपको यह भी पता चलेगा कि क्या अलग पॉपुलेशंस में आपके पास अलग इफेक्टिवनेस देखने मिलता है। इसके साथ आपको यह भी पता चलेगा कि क्या कोई रेयर साइड इफेक्ट्स है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस है, ये सभी चीजें भी आपको पता चलेंगी। कि तो ये फेज भी आपकी जो सेफ्टी है मेडिसिन की और जो इफेक्टिवनेस है, ये दोनों को ही मॉनिटर करता है, लेकिन एक वाइडर रेंज में, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ ह्यूमन वॉलंटियर्स में ये सभी चीजें मॉनिटर की जाती है, जिससे कि आपको एक्यूरेसी बेटर मिलेगी। तो ये है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। अब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में आपके पास बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स से लोग हो सकते हैं। अलग अलग सेंटर्स यानी क्या, कोई हॉस्पिटल में अगर कोई वॉलंटियर है तो एक ही हॉस्पिटल तक वो सीमित नहीं होगा, एक ही रीजन तक वो सीमित नहीं होगा। आप अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट्स को इकट्ठा कर सकते हो और इस स्टडी में इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये एक खास बात है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की। इसके अलावा ये भी एक खास बात है कि ये एक फाइनल स्टेज है बिफोर यू सबमिट द डेटा टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यानी कि जो आप एफडीए को या फिर सीडीएससीओ को जो आप डेटा दोगे अपने ड्रग के सेफ्टी और एफिकेसी का, उसका ये लास्ट स्टेज है। ये स्टेज के बाद आप सभी डेटा को कंपाइल करके वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करोगे और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको मार्केटिंग अप्रूवल देगी बेस्ड ऑन आपका ड्रग सेफ है, इफेक्टिव है या फिर नहीं है। तो ये है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। अब एक बार आपका ड्रग मार्केट हो जाए, उसके बाद स्टार्ट होते हैं फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसे PMSB कहा जाता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक बार ड्रग मार्केट कर दिया, तो डायबिटीज का लेट से कोई ड्रग है, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। लाखों लोग डायबिटीज के ड्रग्स कंज्यूम करते हैं एवरी सिंगल डे। तो अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो चांसेस है कि जो रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, वो जो पहले डिस्कवर ना हुए हो, जो पहले आइडेंटिफाई ना हुए हो, वो सभी मार्केटिंग के बाद आइडेंटिफाई हो जाए। तो ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहने के लिए आपके पास फेज 4 आता है, जो कि है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, जिसमें आप कांस्टेंट चेक रखोगे कि क्या कोई एलर्जिक रिएक्शंस, रेयर साइड इफेक्ट्स है या नहीं। इसके अलावा आप ये भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करोगे कि इफेक्टिव है या नहीं वो ड्रग एक वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन में। इसके अलावा आप कुछ और चीजें देखोगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड एफिकेसी, यानी कि अगर आप कुछ सालों की बात करो, 4 से 5 सालों की बात करो, तो वो तो आपके पास क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा आ जाएगा, इट्स ओके। लेकिन अगर आप 10 साल, 20 साल, 30 साल कोई क्रोनिक डिजीज की बात है और इतने सारे सालों का डेटा आपके पास नहीं है, तो वो सिर्फ पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस वाले फेज से ही आ सकता है। तो ये सभी अलग अलग फेजेस हैं। अगर आप काउंट करो तो टोटल हमने 5 फेज किए, क्योंकि फेज 0 भी एक फेज है जो कि रेयरली किया जाता है, लेकिन फिर भी एक फेज कंसिडर किया जाता है। तो ये है सभी अलग अलग फेजेस क्लिनिकल ट्रायल्स के। थैंक यू।